अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। मैं हूं जाकिर और आप देख रहे हैं जाकिर पकवान शेफ़। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा D160 फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। और मैंने अपना फॉर्म विद माय फैमिली एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स एज अ ग्रुप मैंने कैसे फिल किया हुआ था। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंडिविजुअली आप कैसे इसको फिलअप कर सकते हैं। मेरे साथ रहिएगा, मैं भी लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको लेके जाता हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं सारा प्रोसीजर करूँगा और आप मेरे साथ रहिएगा। और आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो मुझे कमेंट्स में बताएं और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के सारे सवालों का जवाब दे सकूँ। और आइए हमारे साथ, मैं अभी आपको अपनी कंप्यूटर पे लेके जाता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने जाना है गूगल क्रोम पे या एनी ब्राउज़र पे आप लोगों ने चला जाना है। गूगल पे जाना है तो यहाँ पे आपने लिखना है D160। तो डायरेक्ट आपने क्लिक करके तो ये दूसरा जो फॉर्म लिंक है इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो आप लोगों को इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि एक्सेस द ऑनलाइन D160 बाय क्लिकिंग हेयर। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। ये जैसे ही ओपन होगा तो आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है यहाँ पे कि आप लोगों ने कौन सी कंट्री से अप्लाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं दुबई में हूँ, यूएई में हूँ, तो अभी आपने यूएई का सेलेक्ट कर देना है। हम सेलेक्ट करेंगे यूएई दुबई, यूएई अबू धाबी। तो ये दोनों में से जो भी कर लो, कोई मुश्किल नहीं है, आप बाद में चेंज भी कर सकते हो अपॉइंटमेंट को। तो मैंने दुबई सेलेक्ट किया। दुबई सेलेक्ट करने के बाद मैंने एक कोड लिखा, तो मैंने स्टार्ट एन एप्लीकेशन किया। यहाँ पे एग्री, ये आप लोगों का जो है एप्लीकेशन आईडी है, इसको संभाल के रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है। तो मैं अपने फादर का नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल फादर का गिवन नेम मैं लिख देता हूँ। मैं एक रेंडमली नाम लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल सेमी। मैंने नाम लिखा, तो इस पर आपने कंटिन्यू करना है। तो एक बात मैं फिर आपको बताऊं कि ये एप्लीकेशन आईडी आप लोग कहीं सेफ जगह पे सेव कर लें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये आईडी आपको आगे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको ख़त्म करके फ़ाइल को क्लोज़ कर दे हो, अगर आपने इसको दोबारा रीओपन करना है तो इसकी ज़रूरत होती है। तो मैं इसको कहीं और सेव करता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने के लिए। तो मैंने फादर का नाम SAMI समी लिखा था। अभी मैं इसको फिलअप करके जल्दी जल्दी फिलअप करके तो आप लोगों के साथ आप लोगों को फिर बताता हूँ। सर नेम पे मेरा नाम आया खान, तो गिवन नेम जाकिरुल्ला। फुल नेम इन नेटिव अल्फ़ाबेट does not apply. Have you ever used another name? No. Do you have a telecode that represent your name? No. आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल आप जो भी हैं। मार्शल स्टेटस आपका क्या है, आप मैरिड हो जो भी हो, तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आप लिख दें, सिटी आप लिख दें, प्रोविंस आप लिख दें और कंट्री आप लिख के तो इसको आप नेक्स्ट करना है। अच्छा व्यूअर्स, हमने ये टाइम बहुत ज़्यादा लिया तो इसी वजह से अभी ये लॉग आउट हुआ। तो यहाँ से हमने फिर शुरू से करना है, जैसे हमने दुबई सेलेक्ट किया था। दुबई सेलेक्ट करने के बाद जो है हमने ये जो सिक्योरिटी कोड है H938B8 ये सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से जो हमने स्टार्ट एन एप्लीकेशन नहीं करना है, यहाँ से हमने रिट्रीव एन एप्लीकेशन करना है। जो एप्लीकेशन आईडी आपने अपने साथ रखी थी तो वो वहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट करें। फिर रिट्रीव एप्लीकेशन, तो यहाँ पे जो है अपना सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, ईयर और फादर नेम, तो आपने रिट्रीव एप्लीकेशन पे करना है। हमने यहाँ पे ही छोड़ा था तो यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली मैंने ये एप्लीकेशन फॉर्म फैमिली तक फिलअप किया हुआ है। तो मैं जल्दी जल्दी आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में बताएं। तो यहाँ से हमने नेक्स्ट करके तो पर्सनल 2 पे जाना है। तो पर्सनल 2 में हमसे पूछा गया है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन, नेशनलिटी पाकिस्तान। डू यू होल्ड और हैव यू held any nationality other than? No. Are you a permanent resident of a country or region other than? No. ओके, नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर मैंने तो डज नॉट अप्लाई पे क्लिक किया था। अगर आपने अपना NIC नंबर लिखना है
मैंने तो नहीं लिखा था, तो मैंने यहाँ पे डज नॉट अप्लाई किया हुआ है। सोशल नंबर जो है यूएस का वो भी नहीं है हमारे पास, डज नॉट अप्लाई। तो ये तीसरा वाला यूएस टैक्स आईडी वो भी नहीं है, तो ये भी डज नॉट अप्लाई। तो फिर नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या सेलेक्ट करना है, पर्पस ऑफ ट्रैवल टू यूएस। तो यहाँ पे बिजनेस, प्लेजर, विजिट, बी टू, ये तो आपने ये वाला सेलेक्ट करके तो यहाँ से फिर B1 B2 वीज़ा सेलेक्ट करना है। बिजनेस, टूरिज़्म, टेम्पररी विजिटर, B1 B2 वीज़ा। तो इसमें आप दोनों चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे। मैंने ऐसा ही किया था। तो हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान, तो हमारे पास कोई ट्रैवल प्लान नहीं था। हमने नो पे सेलेक्ट करके तो हमने 7 दिन का ट्रैवल प्लान बनाया हुआ था। तो हमने किस तरीके से बनाया था कि जो हमारा एनिवर्सरी डेट है तो वो उस एनिवर्सरी डेट से 2-3 दिन पहले और उसके बाद 2-3 दिन बाद, तो ऐसा प्लान हमने बनाया था 7 दिन के लिए। तो हमने यहाँ पे इंटेंडेड डेट लिखना है कि मतलब आपने कब जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 2023 है तो हमने 2024 में जाना है, तो आप यहाँ पे 2024 लिख दें, तो जनवरी में। और इसके बाद जो है ना ये एड्रेस आपकी जो बुकिंग एड्रेस होगी तो इसके मुताबिक होगी। बुकिंग डेट भी आपने इस सेम डेट पे ही करनी है, और ये बुकिंग एड्रेस जो है ये भी आपने आपने यहाँ पे जो है सेम एग्जैक्टली वो लिखना है जो आपने ऑलरेडी बुक की हुई होती है। तो ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि booking.com से कितना इजीली ये बुकिंग हो सकती है। तो ये यहाँ पे हम लिखते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं अभी फ़िलहाल इसको सेव कर लेता हूँ। तो सेव करने के लिए मुझे ऐसा एक सेव कंफर्मेशन आएगा, तो कंटिन्यू एप्लीकेशन पे हम फिर बाद में भी क्लिक कर सकते हैं और अभी भी कर सकते हैं। booking.com में आप जाएं, जो एड्रेस में भी मैंने आपको दिखाया तो वो मैं आपको अभी बुक करके दिखाता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, जो ये वाला होटल है सुपर 8 बाय वेंडहेम कुछ नाम है, तो हमने ये सेलेक्ट किया था। तो 1 से 7 2024 हमने सेलेक्ट किया है, 1 to 7। तो अभी हम सर्च करते हैं। तो ये होटल में अवेलेबिलिटी, सी द अवेलेबिलिटी। तो ये एड्रेस जो मैंने लिखा है तो ये इस होटल का था, तो हमने इसको बुक किया हुआ था। हाँ जी, ये होटल है, इसको हमने बुक किया हुआ था। तो आप इसको रिज़र्वेशन आप ले सकते हैं, जैसे कि आपने एक सेलेक्ट किया तो इस तरीके से आपने इसका रिज़र्वेशन ले लेना है। तो ये बहुत इजी है। इंशाल्लाह जब कोई जो भी यूएस के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको इतना अंदाज़ा होगा कि बुकिंग होटल कैसे किया जाता है। तो आपने यहाँ से ये बुक करके तो यहाँ पे ये एड्रेस वगैरह फिलअप कर लेना है। DS 160 फॉर्म से पहले आपने ये चीज़ भी करनी है। अगर आपने दरमियान में अभी अगर करनी है तो फाइल को सेव करना ना भूलें, लाजिम आप सेव करें कि ये आपके साथ आपका फ़ाइल यहाँ तक सेव रहे। उसके बाद आप जैसे ही इसके फ़ाइल में एंटर होंगे तो आप यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। तो अभी आपने देख लिया कि ये एड्रेस मैंने कहाँ से निकाला है। तो एड्रेस booking.com से ही निकाला था, जहाँ हमने होटल बुक करवाया था न्यूयॉर्क में। तो ये जो है इसके बाद हमने नेक्स्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जो है हमसे पूछा जा रहा है, आर देयर अदर पर्सन ट्रैवलिंग विद यू। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अकेले में ट्रैवल कर रहे हैं, ये बात गौर से सुन ले, अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने नो पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। अगर आप लोगों ने एज अ ग्रुप अप्लाई करना है तो एज अ ग्रुप के लिए आपने हर एक एप्लीकेशन पे हर एक का जो है अपना एक एप्लीकेशन आईडी होगी। ये जो मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ तो इसमें मैंने उन दोनों को भी मेंशन करना है जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं भी सेलेक्ट कर रहा हूँ कि यस, तो यहाँ पे फिर पूछा जा रहा है कि आर यू ट्रैवलिंग एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। आपने कहना है कि नो, इंटर अ पर्सन ट्रैवल विद यू। ठीक है, अगर आपके साथ
आप कोई ऑर्गेनाइजेशन या बहुत बड़े ग्रुप के साथ नहीं जा रहे हो तो वो ऑर्गेनाइज़र ये ऑर्गेनाइज़ करता है, मतलब एक स्पॉन्सर आपको ये सारी चीज़ें करता है। तो हम तो ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम एज अ ग्रुप जा रहे हैं, एज अ फ्रेंड। तो हमने ये नो करना है और यहाँ पे जो है ना उस आदमी का नाम लिखना है जो आपके साथ ट्रैवल कर रहा हो। तो ये सारी चीज़ जो इस फॉर्म में आपने लिखनी है, जो होटल है, जो ट्रैवल प्लान है, वो एक्यूरेटी आपने सेम लिखनी है। तो यहाँ पे आपने उस आदमी का नाम लिखना है, जो भी है उसका रिलेशन जो है। अभी देखो, आपकी स्पाउस है, चिल्ड्रन है, अदर रिलेटिव है, फ्रेंड है, बिजनेस एसोसिएट है, अदर है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे हैं। अगर आप अपनी बीवी के साथ जा रहे हो, आप अपने बच्चों के साथ जा रहे हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हो, तो फिर भी आपने यहाँ पे जो है ना यस पे क्लिक करके तो ये सारी फिलअप करनी होगी। और अगर आप फ्रेंड के साथ जा रहे हो तो फ्रेंड का भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, पहले तो मैंने अपनी स्पाउस ये हो गया, तो फिर अनदर पर्सन, अब यहाँ पे भी आपने नाम लिख देना है जो भी है। और वो आपका क्या है, फ्रेंड है, तो आपने फ्रेंड लिख देना है। अगर तीसरा आदमी कोई है तो वो भी करना है। और इसका जो रिलेशन है वो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अदर रिलेटिव लिख देना है, जैसा भी हो, और इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका बहुत बहुत ख्याल रखें। तो प्रीवियस यूएस ट्रैवल इंफॉर्मेशन, हैव यू एवर बीन इन द यूएस? नो। हैव यू एवर बीन इशू अ यूएस वीज़ा? नो। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज अ यूएस वीज़ा? नो। हैव यू एवर फिल एन इमिग्रेंट पिटिशन? नो। ये हम नहीं है तो इसको नेक्स्ट कर देना है। तो एड्रेस एंड फ़ोन इंफॉर्मेशन, ये एड्रेस जो जहाँ पे आप अभी रह रहे हो, मतलब ये मैं अभी दुबई से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं दुबई का एड्रेस यहाँ पे लिखूँगा। तो ये एड्रेस मैंने लिखा दुबई, और ज़िप कोड तो डज नॉट अप्लाई, यूनाइटेड अरब अमीरात कंट्री और रीजन, मेल एड्रेस सेम, ठीक है। और फ़ोन नंबर्स, जितनी भी फ़ोन नंबर्स आपके पास हैं वो यहाँ पे आप लिख दें। तो हैव यू यूज़ एनी अदर फ़ोन नंबर इन लास्ट 5 ईयर्स, आपने यहाँ पे अगर आपके पास है तो यस, यूज़ किया था तो यस। तो वो नंबर आपने यहाँ पे मेंशन करना है, 1 है, 2 है, 3 है, जितनी भी हैं आपने मेंशन कर लें। एक बात याद रखें कि इसमें आपने कोई भी झूठ नहीं बोलना है, जो भी है वट एवर आपने इसमें मेंशन करना है। फर्स्ट ईमेल एड्रेस जो जिस पे आपको ये सारी चीज़ें रिसीव होंगी तो वो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है। और इसके बाद जो आपने हैव यू यूज़ एनी अदर ईमेल एड्रेस इन लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल में आपने जो यूज़ किया है तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो वो भी मैंने लिख दिया, अगर 1 है, 2 है, 3 है, जितनी भी है, मेरे भी तो 3-4 थे। तो सोशल मीडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। जो भी आप यूज़ कर रहे हो, आप इसमें इन्वॉल्व हो तो आपने लिख देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने फेसबुक का कर लिखना है, तो फेसबुक सेलेक्ट करके तो आपने ये लिंक जो है ना यहाँ पे, ये कैसे निकालेंगे, ये जाके ना अपने फेसबुक पे आपने अपने प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल पे जाने के बाद आपने ये वाला लिंक जो है ये यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे जो है पेस्ट करना है, ठीक है। और इसके बाद अनदर जितनी भी हैं आपके, अभी मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम का भी आपने वैसे ही करना है। आप डायरेक्ट जाके तो प्रोफाइल में तो इसको आप कॉपी कर लें। तो ये आपने कॉपी किया और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट किया। तो इस तरीके से आप और भी बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। डू यू विश टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रेजेंस ऑन एनी अदर वेबसाइट और एप्लीकेशंस यू हैव यूज़ विद इन द लास्ट 5 ईयर्स? अगर आपकी कोई भी वेबसाइट है, आपका कोई भी और सोशल मीडिया में जो है जो आप कंटेंट शेयर करते हो तो आप यहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते हो। मैं अभी इसको नो करता हूँ कि मैं आगे फॉरवर्ड हो जाऊँ। तो इसको हमने नो करके हमने फॉरवर्ड कर लेना है। तो अभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से पहले मैं आपको थोड़ा दिखा दूं कि मैंने जो पिछले जो उसमें जितनी भी सोशल मीडिया के मेरे वो हैं प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो मैंने इस तरीके से मैंने इसमें ऐड किए हुए थे। तो जैसे फेसबुक था, इसका भी लिंक फेसबुक, दूसरे का लिंक इंस्टाग्राम, एक लिंक्डइन,
वो उसका लिंक ट्विटर, यूट्यूब। तो ये सारे जो है ना मैंने लिखे हैं। तो हैव यू यूज़ एडिशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन द लास्ट 5 ईयर्स, तो मैंने नो लिखा था क्योंकि मैं ऑलरेडी ये यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं उसको लिखूँ। तो ये आपने सारे जितनी भी हैं तो आपने वो लिख लिख देने हैं। तो अभी आते हैं पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन पे। ये रेगुलर, तो ये पासपोर्ट नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। तो पासपोर्ट बुक नंबर ऑलरेडी आपने अपने जो पाकिस्तानी का जो पासपोर्ट है उसमें एक बुक नंबर लिखा हुआ होता है। तो मैं आपको अपने पासपोर्ट का बता देता हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ना बुक नंबर होता है। तो अभी तो मैंने ब्लर्ड किया हुआ है, तो लेकिन यहाँ पे जो है ना बुक नंबर होता है। तो वो बुक नंबर आपने यहाँ पे लिख देना है। अगर किसी का नहीं है तो डज़ नॉट अप्लाई लिख दें। तो जिस कंट्री में हमें पासपोर्ट इशू हुआ है तो वो तो पाकिस्तान है। तो वेयर वाज द पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इशू, तो ये भी पाकिस्तान है। तो प्रोविंस तो अगर शो हुआ है पासपोर्ट पे तो लिख दें, लेकिन हमारे पासपोर्ट पे नहीं होता है प्रोविंस जहाँ जहाँ पे ये इशू हुआ था। तो रीजन भी पाकिस्तान हुआ। तो यहाँ पे एक्सपायरी इशू डेट और एक्सपायरी डेट ये भी लिख दें। हैव यू एवर लॉस्ट और हैड वन स्टोलन, नो। तो ये लिख के तो आपने नेक्स्ट कर देना है। ये देखो, टाइम आउट। तो अगर आपने वो डेटा सेव नहीं किया हो तो ये ऑटोमेटिकली आपका वो डेटा ज़ाया चला जाएगा। इस वजह से मैं कह रहा था कि टाइम टू टाइम आप सेव कर लें। ऑलरेडी मैंने तो सेव किया हुआ है, लेकिन आपकी उसके लिए कि आप जैसे ही कोई एक पेज फिल अप कर लेते हैं तो इसको सेव कर लिया करें, ताकि वो ऑलरेडी सेव वहाँ पे रहे। तो मैं इसको फिर लॉगिन करता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, तो हमने लॉगिन कर दिया है। तो अभी हमने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यूएस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कॉन्टैक्ट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन यूनाइटेड स्टेट। कॉन्टैक्ट पर्सन, अगर आपका कोई वहाँ पे जानने वाला है जिसके पास आप रहोगे, वहाँ पे जाके वो आपकी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उठाएगा। तो आप ये वाला कॉन्टैक्ट पर्सन जो है ना यहाँ पे लिख दें। अगर नहीं है तो आपने डू नॉट नो, ओके। तो ऑर्गेनाइजेशन का नेम, क्योंकि अगर आपने इसको ये नहीं है ना तो आपके पास लाजिम होटल होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का नेम वही है जो मैंने आपको बताया था। तो ये होटल है। तो होटल में जो है रिलेशन टू यू अदर्स आ जाएगा। तो ये वाला एड्रेस जो है, इसका जो एड्रेस है वो एड्रेस आ जाएगा। तो सेम एड्रेस है और सेम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप लिख दें। जैसे ज़िप कोड हो गया। तो टेलीफोन नंबर जो आपने बुकिंग की होगी तो उसमें टेलीफोन नंबर ऑलरेडी मेंशन हुआ होगा। अगर ईमेल एड्रेस मेंशन है तो वो भी लिख दें। तो हमारे वाले में मेंशन नहीं था तो हमने डज नॉट अप्लाई पे क्लिक किया। हम अभी नेक्स्ट करेंगे इसको। अच्छा, फैमिली इंफॉर्मेशन, रिलेटिव्स, फादर नेम, फुल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। तो फुल नेम में आपने सर नेम पे आपने लिखना है जो उसका सर नेम है। जैसे मेरा खान समी खान था तो खान इसका सर नेम हो गया, और गिवन नेम में समी आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे लिख दी। इज़ योर फादर इन द यूएस, नो। तो मदर नेम में जैसे जैसे सर नेम और गिवन नेम आप लिख दें, और डेट ऑफ बर्थ। इज़ योर मदर इन यूएस, नो। डू यू हैव एनी immediate relatives not including parents in United States, no. Do you have any other relatives in United States, no. तो इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे जो है ना आपकी स्पाउस की जो इंफॉर्मेशन है वो आएंगी। तो स्पाउस का सर नेम और स्पाउस का जो है ना गिवन नेम, यहाँ पे इंक्लूडिंग मिडल नेम भी आपने लिखना है अगर है तो। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और जो भी नेशनैलिटी है, और जहाँ स्पाउस प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे उसने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की जो स्पाउस है वो रह रही है कहीं और उसकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस है या दुबई है, जिधर भी है तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। और अगर पाकिस्तान में रह भी रही है और पाकिस्तान का डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ प्लेस वगैरह वगैरह है तो वो भी
ये पाकिस्तानी फिर लिख दें। तो स्पाउस एड्रेस, अच्छा तो ये अदर स्पेसिफिक एड्रेस, अगर आपके साथ रह रही है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि सेम एज अ होम एड्रेस। अगर नहीं तो आप अदर लिख के तो वो वाला एड्रेस लिखिए, जैसे कि स्ट्रीट 1 DHA विला 2 नियर DHA सुपर मार्केट इस्लामाबाद पंजाब एट्सेट्रा और पाकिस्तान। तो ये हो गया, तो इसके बाद नेक्स्ट कर लें। अच्छा व्यूवर्स, तो प्रेजेंट वर्क एजुकेशन और ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट वर्क लिखना है। तो हम अदर में जाएंगे क्योंकि मैंने अदर ही किया हुआ था। तो यहाँ पे जो है दनाता जो आपका एम्प्लॉयर है तो वो सारी डिटेल यहाँ पे लिख दें। जैसे कि स्पेसिफिक अदर में आपने लिखा दनाता, तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर और स्कूल नेम, तो यहाँ पे हमने लिखा दनाता एम्ब्रेट्स ग्रुप। तो एड्रेस में हम लोगों का ऑफिस का एड्रेस आया, सिटी दुबई है, प्रोविंस दुबई है, और फ़ोन नंबर जो है वो हमारे ऑफिस का ये नंबर है। तो यूनाइटेड अरब अमीरात, स्टार्टिंग डेट, और यहाँ पे लिखे हैं कि ब्रीफ डिस्क्राइब योर ड्यूटीज़। मैंने लिखा ड्राइविंग एंड ऑपरेटिंग टेक्निकल इक्विपमेंट। तो इसके बाद हमने नेक्स्ट किया, वेयर यू प्रीवियस एम्प्लॉयड, तो आपका पहले वाला एम्प्लॉयर कौन था, तो उसका भी डिटेल आपने लिखना है। तो यहाँ पे आपने अपनी पहली कंपनी का जो है उसका डिटेल लिखना है। अगर वो एक कंपनी है या दो हैं तो आपने सबकी जो है डिटेल्स लिखनी है। तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैंने जो अपना रियल फॉर्म था फिल करते वक्त ये डिटेल्स मैंने सारी लिखी थी इस फॉर्म में। तो मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ नो, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है ऑलरेडी। तो मैंने यहाँ पे इसको नो कर लिया, लेकिन आपने इसको यस करके आपने अपना डिटेल फिलअप करवाना है। हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड सेकेंडरी लेवल और एबव, तो मैं यस करूँगा क्योंकि मेरी जितनी भी एजुकेशन की हिस्ट्री है तो वो मैं यहाँ पे डाल के ना तो नेक्स्ट करूँगा। तो ये मैं एक यूनिवर्सिटी फिर कॉलेज फिर स्कूल ये सारी यहाँ पे मैंने डालनी है। तो अभी मैं इसको नो करता हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसको भी यस करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट कर लें, एडिशनल वर्क एजुकेशन ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन, टू यू बिलोंग टू अ क्लैन और ट्राइब, नो। तो यहाँ पे आपने इंग्लिश लैंग्वेज लिख देनी है, जो लैंग्वेज आपको मालूम है। तो मुझे जो है इंग्लिश, तो मैंने अनदर पे क्लिक करके तो उर्दू फिर पश्तो एटसेट्रा जितनी भी आपको लैंग्वेजेस आती हैं तो वो लैंग्वेज आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। हैव यू ट्रेवल टू एनी कंट्रीज रीजन विद इन द लास्ट 5 ईयर्स, 5 साल में आप पिछले 5 साल में आपने कितना ट्रैवल किया हुआ है तो आपने वो मेंशन करना है। ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। तो ट्रैवल हिस्ट्री जो है यहाँ पे आपने जो है ट्रैवल हिस्ट्री लिख देनी है। तो मैं फिलिपीन गया था और सऊदी अरब गया था, मेरा वीज़ा मेक्सिको का भी लगा हुआ था और मेरा वीज़ा जो है थाईलैंड का भी लगा हुआ था, लेकिन वो मैं गया नहीं था तो इस वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। जो भी सच है तो वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। तो इसके बाद जो है हैव यू बिलोंग टू कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूटेड टू और वर्क एनी प्रोफेशनल सोशल एच ओके ऑर्गेनाइजेशन, ये नो ही कर दें। तो आपने एक्सप्लोजिव का कोई ट्रेनिंग तो नहीं किया, नो। हैव यू एवर सर्व मिलिट्री, नो। तो ये भी नो। तो इसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड, तो ये भी नो है विदाउट चेकिंग। डू यू हैव अ मेंटल फिजिकल, नो। आर यू हैव, नो। तो इसके बाद पार्ट 2, ये सारा जो सिक्योरिटी के मुताबिक है। हैव यू अरेस्टेड, नो। हैव यू ईदर, नो। आर यू कमिटेड टू इंगेज इन, नो। हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व इन, आप लोगों ने सारे क्वेश्चन गौर से पढ़ लेनी है क्योंकि एक दफ़ा तो मैंने की है तो इस वजह से मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो आपने एक दफ़ा इसको गौर से पढ़ के ना तो आपने यस और नो करना है। हैव यू एवर कमिटेड, नो। हैव यू एवर, नो। हैव यू, आर यू द स्पाउस सन डॉटर इंडिविजुअली हु इज, नो।
तो इसके बाद नेक्स्ट करना है। तो ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो आप लोग भी इसको एक दफ़ा पढ़ लें, क्योंकि मैंने ये सारी जो है ना एक दफ़ा की है, तो मुझे अंदाज़ा है कि क्या करना है। नेक्स्ट करना है। Have you ever been demoted? No. Have you ever? अभी इसके बाद जो है ना मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका फ़ोटो आता है। स्टार्टिंग November 1, 2016 आई ग्लासेस विल नो लॉन्गर बी अलाउड इन न्यू वीज़ा फ़ोटोज़। तो जो वो है ग्लासेस हैं, तो ग्लासेस नहीं है अलाउड। तो हम अभी यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना फ़ोटो के सारे रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं, तो आप इन रिक्वायरमेंट्स को चेक कर सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी एक फ़ोटो को सेलेक्ट किया है, चेक करते हैं कि इस ये अपलोड होता है या नहीं। तो नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये फ़ोटो अपलोड हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी के मुताबिक है। तो हमने ये फ़ोटो अपलोड किया, तो अब हम आगे जाएंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, कन्फर्म फ़ोटो। अगर आपने फ़ोटो को चेंज भी करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। हमने एक दूसरा फ़ोटो सेलेक्ट किया है, ट्राई करते हैं कि वो सेलेक्ट होता है। जी, वो भी सेलेक्ट हो गया। तो हम इसको अभी नेक्स्ट करते हैं। अब ये यहाँ पे क्लियर आ रहा है, वो दूसरा पिक्चर यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा था, तो आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी जो यहाँ पे है ना, तो अभी आपके साथ जो अभी नेक्स्ट करने के बाद जितना भी आपने फ़ाइल फिल किया हुआ होता है, तो ये आपके सामने आ जाएगा। तो ये एक 1 बाय 1 आप प्रिंट कर सकते हो एज अ PDF और या प्रिंटर के थ्रू। तो आप बाद में भी देख सकते हो और आप अपने साथ कॉपी भी रख सकते हो। यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है कि डू नॉट ब्रिंग दिस टू योर इंटरव्यू। तो ये आपको इंटरव्यू के लिए की जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू के लिए मैं आपको एक दूसरा फॉर्म दिखाऊंगा, तो वो आपने सिर्फ कंफर्मेशन, फाइनल कंफर्मेशन आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो मैं इसको सिर्फ सेव करने के लिए, अपने लैपटॉप में रखने के लिए, अपने इन्फॉर्मेशन के लिए, कि कल मुझे याद रहे कि मैंने इस फॉर्म में क्या क्या लिखा था, तो ये मैं सेव करता हूँ। तो मैं डायरेक्टली इसको जो है डाउनलोड्स में सेव करता हूँ। तो ये मेरा पेज 1 हो गया। तो इस तरीके से मैं जो है सारे पेजेस को सीक्वेंस वाइज प्रिंट आउट निकाल लूँगा। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट करते जाएं और सारे पेजेस जो हैं वो उनके प्रिंट निकाल के अपने साथ रखें, ताकि आपको फिर कल के लिए कोई मुश्किल ना हो कि आपने इसमें क्या क्या लिखा है। और अगर आपने कोई भी चीज़ आपको गलत लगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने एम्प्लॉयर के उसमें कुछ आपको चेंजेस करनी है, तो ओपन करके तो यहाँ पे एडिट प्रेजेंट वर्क इन्फॉर्मेशन पे जैसे ही क्लिक करना है, तो ये आपके लिए ओपन हो जाएगा। आप एडिटिंग कर सकते हैं। आप उस वक्त तक एडिटिंग कर सकते हो जिस वक्त तक आपने इस फॉर्म को सबमिट ना किया हो। यहाँ पे लिखा है येस रिटर्न टू रिव्यू, तो हमने रिटर्न टू रिव्यू पे चला जाना है। फिर ये सेम जगह पे आ गया, तो हमने इसको फिर नेक्स्ट करना है। ये वही लास्ट क्वेश्चन है सिक्योरिटी की, जो जिसको हमने सारों को नो किया था। तो ये एक दफ़ा फिर पढ़ लें। तो लोकेशन भी आप चेक कर लें कि इसमें लोकेशन कहाँ की है। तो ये यूनाइटेड अरब अमीरात दुबई है, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, तो वो है साइन इन एंड सबमिट। आपने एक दफ़ा ये सबमिट कर लिया, तो ये फॉर्म में एडिटिंग वगैरह नहीं होगी। तो सबमिट करने से पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि सबमिट तकरीबन 1 महीने बाद कर लें, ताकि अगर आपको कोई चीज़ या आप उस दौरान कोई ट्रैवल कर रहे हो, तो आप उसमें आप वो ट्रैवल की हिस्ट्री लिख दें। या तकरीबन अगर आपका अपॉइंटमेंट बहुत दूर है, 1 साल बाद है, 8 महीने बाद है, 9 महीने बाद है, तो एटलीस्ट 3-4 महीने आप अपने साथ रखें। उस टाइम तक इसको सबमिट ना करें कि जब तक अगर आपने आपका कोई ट्रैवल प्लान है, तो वो ट्रैवल कंप्लीट करके इसमें एडिटिंग करके वही ट्रैवल प्लान लिख के तो आप इसको सबमिट कर लो। और हम अभी इसको सबमिट कर रहे हैं। ये टाइम वगैरह लिखा हुआ आ रहा है। डिड एनीवन असिस्ट यू इन फिलिंग आउट दिस एप्लीकेशन? तो मेरे उसमें तो नो, क्योंकि मैंने ख़ुद ही इसको किया हुआ है। तो अगर आपको किसी ने असिस्ट किया है, तो आपने यस करके तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन लिखना होता है, लेकिन नो ही अच्छा है। तो यहाँ पे आपने लिखना है पासपोर्ट नंबर। तो पासपोर्ट नंबर मैंने लिख दिया। तो अभी सिक्योरिटी
का टेक्स्ट इंटर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे अभी साइन इन एंड सबमिट एप्लीकेशन कर लेंगे। तो हमने जी ये है सबमिट कर लिया है। नेक्स्ट टू कन्फर्मेशन, याद रखिए जो ईमेल एड्रेस आपने वहाँ पे दिया हुआ था तो उस ईमेल एड्रेस पे आपको कन्फर्मेशन भी आएगी। तो हमने तो रैंडमली ईमेल एड्रेस दिया था, तो हमारे पास तो उस ईमेल एड्रेस का एक्सेस नहीं है, लेकिन हम यहाँ से भी कन्फर्मेशन ले सकते हैं। तो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट कन्फर्मेशन के लिए है। तो कन्फर्मेशन के पेज के लिए ये अभी ये कन्फर्मेशन पेज आ गया। तो अगर इस यहाँ पे मैं एक बात को ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने 4 लोगों ने एज अ ग्रुप अप्लाई किया है, तो यहाँ कन्फर्मेशन के टाइम सबको एक ईमेल जाएगा फुल फॉर्म का, कि मतलब आपके साथ ये लोग भी ऐड हैं। तो यहाँ पे अभी मेरा तो सिर्फ एक ही था, तो ऑलरेडी मैं एक ही यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन जब 3 होते हैं तो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है कि आप औरों को भी ये फॉर्म ईमेल कर सकते हो जो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ से आपने अपना कंफर्मेशन जो है ये प्रिंट आउट कर लेना है। तो ये अरबिक है, तो आप यहाँ से इंग्लिश भी कर सकते हैं। यहाँ से जो है ना इंग्लिश कर लें। जब यहाँ से आप इंग्लिश कर लेंगे तो ये इंग्लिश में प्रिंट आउट आप निकाल लें। और ये फॉर्म जो है आपने अपने साथ लेके जाना है, कन्फर्मेशन D160। तो आपने इसको सेव कर देना है। ये फॉर्म जो है सिर्फ़ और सिर्फ ये फॉर्म आप अपने साथ लेके जाओगे जब आपका अपॉइंटमेंट हो। और अगर आप अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है ना, तो आप यहाँ पे बाकायदा लिखा यू मस्ट ब्रिंग दिस कन्फर्मेशन पेज एंड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद यू एट ऑल स्टेप ड्यूरिंग दिस एप्लीकेशन प्रोसेस। देखो यहाँ पे सिर्फ पासपोर्ट मेंशन है, पासपोर्ट लेके जाना है और कोई भी चीज़ नहीं लेके जानी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने साथ बैंक स्टेटमेंट लेके जाते हो, आप अपने साथ कंपनी लेटर्स लेके जाते हो, आप और जितने आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूड हैं, तो वो आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ चाहिए, एक ये कन्फर्मेशन पेपर और एक ही पासपोर्ट और 2x2 इंचज़ की फ़ोटोज़। क्योंकि ये जो फ़ोटो जो मैंने यहाँ पे लगाया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये वाला फ़ोटो हो, लेकिन आपने US एम्बेसी के लिए स्पेसिफिक एक 2x2 का पिक्चर आता है, तो वो पिक्चर आप लोगों ने निकाल के अपने साथ लेके जाना है। वो 2 पिक्चर लेके चले जाएं, एक ही पिक्चर चाहिए, लेकिन वो फिर वापस रिटर्न भी कर लेते हैं। बाज़ औक़ात वो लोग रख लेते हैं, लेकिन सिर्फ वो लोग स्कैन करने के लिए ये फ़ोटो उनको चाहिए होता है। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी और ऐसी और वीडियो आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। और इसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया का ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे सबमिट करते हैं और ये बताऊंगा, और इसके बाद जो है कनाडा का इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। अपनी दुआओं में हमें बहुत बहुत याद रखिए। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे और आबाद रखे। अभी मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।